Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm sharing with you the most important, that is a sample paper of 12th Gujarat Board Economics 2020-21. आपको पता है कि न्यू ब्लूप्रिंट के साथ गुजरात बोर्ड ने इवन सैम्पल पेपर भी रिलीज़ किया था, लेकिन वो गुजराती लैंग्वेज में था। मैंने उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। एंड इवन मैं थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस भी शेयर करूँगी। एज़ यू ऑल नो, टाइम इज़ 3 आवर्स और आपको बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करना है, सबसे पहली चीज़। एंड हर एक सेक्शन, जो टोटल 5 सेक्शंस आर देयर, ठीक है, तो वो सारे सेक्शन, जितने भी सेक्शंस है, नया सेक्शन नए पेज से हम लोगों को शुरुआत करनी है। एंड MCQs, यू नो, डैट इज़ 15 MCQs, 15 वन लाइनर्स हो गए हैं। सो काफ़ी इजी भी हो गया है और मैं एक तरफ से बोलूँगी थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो गया है, क्योंकि हम लोगों को कॉर्नर कॉर्नर क्वेश्चंस भी इवन काफ़ी अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे फॉर द MCQs। बट ये जो पेपर स्टाइल है, जो मैंने नोटिस किया है इस सैम्पल पेपर के अंदर, उसमें मोस्टली जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज वाले जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे MCQs है या वन लाइनर्स है या फिर 2 मार्क्स वाले जितने भी आंसर्स इन शॉर्ट, आंसर इन ब्रीफ, वो मोस्टली ये सैम्पल पेपर के अंदर है ना, वो टेक्सचुअल एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चंस उठाए हैं। तो प्लीज़ आप है ना बहुत अच्छे से टेक्सचुअल एक्सरसाइज करना, अगर आपको काफ़ी अच्छा स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इकोनॉमिक्स में स्कोर करने हैं तो। और प्लस इकोनॉमिक्स के चैप्टर के पीछे, एक्सरसाइज के पीछे इवन ग्लॉसरी भी दी हुई है, तो 1 मार्क में उसमें से भी इवन क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लीज़ ग्लॉसरी भी अच्छे से करना। एंड चलो हम लोग देखें कि हमारे सैम्पल पेपर में क्या क्या दिया हुआ है। सो मोस्टली टेक्सचुअल एक्सरसाइज में से ही है सारे क्वेश्चन, है ना। एक दो ऐसे क्वेश्चंस है जो ठीक है टेक्स्ट बुक के बीच में से पूछ लिए हैं, अदरवाइज तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो है उसी में से ही ये सैम्पल पेपर बनाया हुआ है। सो सैम्पल पेपर इसके मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट। आप सॉल्व कीजिए और आपकी जो भी क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए दैट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क ईच, टोटल 15 मार्क्स का 15 आएंगे टोटल। और आपको मैं ये चीज़ भी बता दूं कि आप अगर इसका, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर है, फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अ ग्राफ इज ड्रॉन, तो आंसर इज़ ए, राइट। खाली ए नहीं लिख कर आओगे तो ए के साथ में इवन आप कंटिन्यूअस वर्ड भी लिखोगे, मतलब आपको सारा लिखना है, ठीक है। सिर्फ ए बी या सी ऐसा हम लोग, डी ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, साथ में जो आंसर है वो भी हम लोग लिखेंगे। तो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये MCQs है। देखो जैसे फर्स्ट MCQ दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलेटेड पूछा है, एकदम इजी इजी क्वेश्चंस ही पूछे हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग ये वीडियो में इवन MCQs सॉल्व भी कर लेते हैं। सो पहले का आंसर है कंटिन्यूअस। सेकंड दैट इज़ व्हाट वाज इंडियाज़ रैंकिंग इन वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2014, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2। इसका आंसर आएगा ए। 130th रैंक था इंडिया का 2014 में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PQLI? सो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 100, ओके। बिकॉज PQLI की वैल्यू होती है फ्रॉम 0 to 100, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो यहाँ पे आंसर आएगा B, 100। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉल्ड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड? डिमांड बढ़ने की वजह से कौन सा इन्फ्लेशन होता है? सो उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, D आंसर आएगा इसका। फिर फिफ्थ में पूछा है इन विच ईयर RBI वॉज नेशनलाइज्ड? सो RBI नेशनलाइज हुआ था 1949 में। और एस्टाब्लिश हुआ था RBI दैट इज़ कब हुआ था? यस, सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि RBI एस्टाब्लिश कब हुआ था, ओके। RBI एक्ट कब बना था एंड RBI एस्टाब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। देन इन इंडिया कमर्शियल डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक, सॉरी इधर आएगा, कमर्शियल बैंक में कितने डिपॉजिट, कितने तरीक़ों के डिपॉजिट्स होंगे? तो 3।
ओके, सो करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग भी आपको दिया हुआ है, रिकरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द सेविंग अकाउंट, तो वो हम उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, तो टोटल 3। फिर है एज पर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हाउ मैनी कैलोरीज इज रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया पूछ रहे हैं, सो अर्बन एरिया में आंसर आएगा डी 2100। रूरल एरियाज का क्या होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, 7 का MCQ। देन विच स्टेट हैड लोएस्ट पॉवर्टी इन द ईयर 2013 इन इंडिया, सो आएगा आंसर गोवा, ठीक है। और हाईएस्ट पॉवर्टी कौन से स्टेट में थी वो भी मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है जो आपको साइमल्टेनियसली साथ साथ में पढ़ते जाओ तो अच्छी बात है। देन विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, सो सीधी सी बात है, अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ किया जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा कंट्री में। फिर है कंपलसरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन विच कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर सप्लाई, सो इसमें आएगा आंसर ए एक्टिव, ठीक है। एक्टिव लेबर फोर्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच वन इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, सो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, चाइना, राइट। सो इंडिया इज़ एक्चुअली सेकेंड रैंक पे है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ हाउ मेनी अकाउंट्स, कितने अकाउंट्स होते हैं, 2, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। फिर रेलवेज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये तो इंडियन रेलवेज के बारे में आपको पता ही है, दैट इज़ अ पब्लिक सेक्टर। फिर है व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी चाहिए होती है, सो आंसर आएगा डी मोर देन 10 करोड़। आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट लिमिट बताओगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट लिमिट चाहिए होता है, करंट नहीं, जो आपके बुक में प्रोवाइड किया गया है वही बताओगे। फिर है व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट्स आर देयर फॉर द माइग्रेशन ड्यू टू अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वजह से तो सीधी सी बात है पॉजिटिव इफेक्ट्स ही होने हैं, राइट। सो लोग अट्रैक्ट होंगे, देश अपने माइग्रेट होंगे, अपने अर्बन एरिया वगैरह में आएंगे, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव इफेक्ट्स ही आएगा। देन नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन बी, देखो कितने इजी MCQs पूछे हैं। फिर सेक्शन बी में बड़े इजी क्वेश्चन ही है, दैट इज व्हाट इज डायग्राम, देन नॉलेज ऑफ विच सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ग्राफ, सो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का चाहिए होता है नॉलेज। देन व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, सो पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज पर हेड इनकम इन अ कंट्री, इसकी फॉर्मूला क्या होगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ओके। नेक्स्ट, बाय व्हाट अदर नेम इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नोन, सो सेंट्रल बैंक इंडिया RBI बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कितना इजी पूछ लिया है। नेक्स्ट पूछा है फुल फॉर्म ऑफ ATM, बड़ा ये भी इजी है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देन व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, सो इट इज़ अ एक्चुअली मिनिमम एक्सपेंडिचर, एक मिनिमम एक्सपेंडिचर करना होता है ना, एक इंसान को कम से कम खर्चा करना पड़ता है ताकि अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर पाए। नेक्स्ट आ जाता है विच कमेटी गेव 4 मेजर्स फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका आंसर आएगा राध कृष्ण कमेटी। फिर है व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम लोग इवन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी पूछ सकते हैं इस तरीके से। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स बच्चा जो पैदा हुआ है 1 साल भी उसने ख़त्म नहीं किया और उसकी अगर डेथ हो जाती है, मर जाता है वो, तो 1000 में हम लोग काउंट करते हैं इसको। बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर किसी भी बच्चे, जो छोटा बच्चा बॉर्न हुआ है बेबी, उसकी अगर डेथ हो जाती है, सो इसको काउंट करते हैं 1000 में। फिर है 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कैश क्रॉप्स, तो इजीली बता सकते हो। फिर है व्हेन वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश, तो इसका आंसर आएगा 1982। फिर कब नेक्स्ट है व्हेन इज डेफिसिट सीन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP में डेफिसिट कब देखने को मिलता है, तो क्या आएगा इसका आंसर, सिंपल है, जब इंपोर्ट्स ज़्यादा हो कंट्री में, एक्सपोर्ट्स कम हो, ठीक है, मतलब डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो कंपेयर टू द क्रेडिट बैलेंस। फिर है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, गिव द मीनिंग ऑफ ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस बोलो या बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलो, एक ही बात है। फिर है व्हाट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री, जो खाखरा पापड़ सब लोग घर में बनाते हैं ना, स्मॉल फैमिलीज़ आपस में फैमिली रन करती है, जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करेगी घर के अंदर ही,
दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कॉटेज इंडस्ट्री. फिर इन विच ईयर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? सो 1 अप्रैल 2000. फिर है व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. ठीक है, सो दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन. कितना इजी पूछ लिया है सैम्पल पेपर के अंदर, तो बड़ा इजी दिया हुआ है सब. फिर है सेक्शन सी. सेक्शन सी आपको पता है 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है. टोटल 24 मार्क का ये क्वेश्चन है. टोटल आपको आएंगे इसमें 16 क्वेश्चन, 31 से लेकर 46 तक. बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 12 क्वेश्चंस. ठीक है, तो आपको जो इजी लगे. बट नंबरिंग प्लीज़ ध्यान रखना, न्यू सेक्शन न्यू पेज, एंड नंबरिंग प्रॉपरली होना चाहिए हर एक का. अगर नंबरिंग में मिस्टेक करोगे तो आई थिंक आपकी मार्क्स जा सकती है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी पेपर के टाइम पे. सो सैम्पल पेपर को जब भी आप लिखो, प्रैक्टिस करो, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना. ठीक है, तो ये बड़ा ईजी है सारे. तो 31 से 46 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इवन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो PDF है वो PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. ठीक है, तो सेक्शन सी में. देन सेक्शन डी में 3 मार्क का एक क्वेश्चन. टोटल आएंगे आपको 9 क्वेश्चन, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 7, कोई भी 7. बड़े देखो सब इजी इजी है. देखो डिफरेंस बिटवीन भी 3 डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया, डोमेस्टिक ट्रेड फॉरेन ट्रेड का. फिर सब वही पूछा है, इकोनॉमिक कॉजेज, मेन कॉमन क्वेश्चन ही पूछे हैं जनरली. एक्सचेंज रेट बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर बताओ. और देखो इधर बोला है 3 इंपॉर्टेंस, तो 3 मार्क में आप अगर सेफर साइड रहना हो आपको, तो प्लीज़ आप क्या ध्यान रखोगे, आप स्टेट कर लो, 6-7 स्टेट कर लो. जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो 6-7 स्टेट कर दो, और उसके बाद 3 अच्छे से एक्सप्लेन करो. उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, और आपको 3 आउट ऑफ 3 मिल सकते हैं ईजिली. और डिफरेंस बिटवीन जैसे इधर पूछा है डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, उसमें भी छोटी छोटी पॉइंट्स नहीं लिखना, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा कंटेंट लिखना आप लोग, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मिल सके. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन ई. दैट इज़ योर 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन. टोटल 25 मार्क का ये सेक्शन है. बड़े इजी नॉर्मल जो कॉमन क्वेश्चन है ना, वही सैम्पल पेपर में दिया है. टोटल आएंगे आपके पास कितने, टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 5. सो बेसिक कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बर्थ रेट क्या होता है, उसके सोशल रीजंस बताओ, वो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, वही वाले सोशल रीजंस है यहाँ पे. देन इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये भी बता ही सकते हो आप, काफ़ी इजी है. देन पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. फिर माइग्रेशन के रीजंस बताने हैं डिटेल में. और आपका ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ भी बड़ा इजी है, जेंडर रेशो ही बताया है, लेकिन गुजरात का बताया है कि नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन गुजरात. ईयर दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ फीमेल्स दिया हुआ है. और यहाँ पे आपको बोला है प्रिपेयर द अप्रोप्रिएट ग्राफ एंड ऑल्सो एनालिस इट. तो आप ध्यान रखोगे, आप जो ग्राफ पेपर पे सारी चीज़ों को नोट डाउनिंग करोगे, सारे एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, देन प्रॉपर तरीके से स्केल मेजरमेंट अच्छे से रखोगे, देन बार ग्राफ जो बनाओगे उसके प्रॉपर एनालिसिस करोगे आप. एनालिसिस की भी काफ़ी अच्छी पॉइंट्स देखो, यहाँ पे गुजरात में बता रहे कि पर 1000 फीमेल्स कम ही है, तो एनालिसिस में खाली बस ईयर के सामने बस इतना है ऐसा नहीं लिख कर आएंगे हम लोग. काफ़ी रीजंस भी आप बता सकते हो कि गुजरात में क्यों कम है, व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो फीमेल रेशियो कंपेयर टू द मेल. फिर इवन आप उसका सल्यूशन बता सकते हो. तो एनालिसिस में ऐसे अगर आप चीज़ें डालोगे तो काफ़ी रिलायबल लगेगा आपका, और प्लस आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिल सकेंगे. और इवन आप एनालिसिस के साथ डेटा टेबल भी ड्रॉ करके आना, तो आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर सकोगे. कैश मार्क्स है ये तो. ठीक है, सो ये है आपका पूरा सेक्शन ई. आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो. ओके.